सातों सप्तमी व्रत की विधि तथा महात्म्य। भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, संसार सागर से उतारने वाला कुछ व्रत कहिए जो स्वर्ग व आरोग्य के फल को देता हो। पुलस्त जी बोले कि अब हम अपने अपने धर्मों के लिए कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फल सप्तमी, वैसे ही शर्करा सप्तमी, कमल सप्तमी, मंदार सप्तमी और शुभ सप्तमी, सातों सप्तमी पुण्य फल देने वाली व सब देव ऋषि पूजित हैं। इन सबों की विधि यथाक्रम कहते हैं। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार पड़े तो उसका कल्याण सप्तमी नाम होता है। वह विजया सप्तमी भी इसका नाम है। इसमें प्रातः काल उठकर गो दुग्ध मिलाकर नदी में स्नान करे। तदनंतर श्वेत वस्त्र धारण करके अक्षतों से एक कमल की कल्पना करे। पूर्व को उसका मुख माने। वह 8 उसमें दल कल्पित करे। मध्य में वर्तुल रखे। वह सब कर्णिका 8 दिशाओं की ओर ठीक ठीक कल्पित करे। वह पुष्प, अक्षत, जल दे। दिवेश को सब ओर से क्रम से स्थापन करे। तपनाई नमः इससे पूर्व कर्णिका में तपना सूर्य का स्थापन करे। आग्नेय में मार्तंडाय नमः इससे दिवाकराय नमः इससे दक्षिण दिशा में, विधात्रे नमः इससे नैऋत्य में, वरुणाय नमः इससे पश्चिम में, भास्कराय नमः इससे वायव्य में, विकर्तनाय नमः इससे उत्तर में, देवाय नमः इससे ईशान कोण के दल में, आद मन व मध्य में परमात्मने नमः ऐसा पढ़े। इन मंत्रों से पूजन व नमस्कार सब मंत्रों के अंत में होना चाहिए, जैसा कि तपनाय नमः इत्यादि में है। शुक्ल वस्त्र व फल, भक्ष्य, धूप, माला और चंदन से भक्ति पूर्वक स्तंडल पर पूजा करे। गुड़ व लवण भी चढ़ाए। तदनंतर गायत्री मंत्र से ब्राह्मण श्रेष्ठों की पूजा करे। वह अपनी शक्ति के अनुसार घृत, क्षीर, गुड़ आदि से पूजा करे। तिल पात्र व स्वर्ण ब्राह्मण को दे। इस प्रकार नियम करके सोए। जब प्रातः काल उठे तो स्नान व जप करके, घृत व खीर भोजन करके व वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को भी प्रथम भोजन करा के स्वर्ण सहित घृत पात्र जल कुंभ समेत बैडाल व्रत से हीन ब्राह्मण को निवेदित करे। वह कहे कि इसके करने से परमात्मा भगवान दिवाकर प्रसन्न हो। इस विधि से सब महीने महीने करता रहे। जब वर्ष पूरा हो जाए 13 मास 13 धेनु दान करे। सब धेनु वस्त्र भूषण से युक्त, स्वर्ण के सींगों वाली, सब दुग्ध देती हुई हो। जो धन ही ना हो वह अहंकारहीन होकर एक ही गोदान करे। विच शाक्य ना करे कि जिससे नीचे को जाए। जिसके गृह में बहुत धन है पर देने के लिए दरिद्रवत है, वही वित्त शाक्य करना है। इस विधान से जो कोई कल्याण सप्तमी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर सूर्य लोक में जाकर पूजित होता है। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य अनंत होते हैं। सब पाप हरती है। वह सब देवताओं से पूजित होने से यह कल्याण सप्तमी सब दुष्टों का नाश करती है। अनंत फल देने वाली इस कल्याण सप्तमी को जो पढ़ता है या सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है। हे राजसत्तम, अब विशुक सप्तमी का विधान व महात्म्य कहते हैं, जिसका व्रत रहकर मनुष्य कभी शोक नहीं भोगता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को तिल जल से स्नान दंत धावन पूर्वक करके व्रत का आरंभ करे। व्रत रहकर उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे। फिर प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि शुद्धता पूर्वक करे। फिर स्वर्ण का कमल बनाकर अक्राय नमः इस मंत्र से पूजे। लाल कनेल के पुष्पों से व लाल 2 वस्त्रों से पूजा करनी चाहिए। हे आदित्य, जैसे विशोक भवन तुमसे सदा रहता है, वैसे ही अब हमारे विशोक पूर्वक तुम्हारी भक्ति सर्वदा हो। इस प्रकार पूजा करके षष्ठी को ब्राह्मणों की भक्ति से पूजा करे। वह फिर उस दिन गौमूत्र पान करे। फिर उठकर सब अपनी स्नान आदि नित्य क्रिया करे। यत्न से ब्राह्मणों की पूजा कर गुड़ पात्र संयुक्त अच्छे 2 वस्त्र और कमल ब्राह्मण को दे। तेल लोन रहित
अन्न भोजन करके सप्तमी को मौन रहे। फिर ऐश्वर्य चाहने वाला पुरुष पुराण श्रवण करे। इस विधान से दोनों पक्षों में करे, तब तक कि जब तक माघ मास की शुक्ल सप्तमी फिर ना हो। व्रत के अंत में स्वर्ण कमल संयुक्त कलश दान करे। सब सामग्री सहित शैया व दुग्ध देती हुई कपला धेनु दान करे। इस विधि से वित्त शाटे छोड़ विषुव सप्तमी का व्रत जो कोई करता है वह परम गति को जाता है। 100 करोड़ जन्म तक शोक, रोग और दुर्गति से रहित होकर जिस कामना की इच्छा करता है उसको विशेष रीत से पाता है। वह जो निष्काम होकर करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो कोई विश्व का नाम सप्तमी को पढ़ता है या सुनता है वह भी इंद्रलोक में जाकर फिर कभी कहीं दुखी नहीं होता है। अब और फल सप्तमी नाम व्रत कहते हैं, जिसका व्रत रहकर पुरुष सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। इस व्रत का प्रारंभ शुभ माघशीर्ष मास में नियम पूर्वक पंचमी तिथि को होता है। षष्ठी का व्रत करके स्वर्ण का कमल बनाए, शर्करा सहित किसी कुटुंबवान ब्राह्मण को दे। फिर धर्म का जानने वाला किसी एक फल का रूप स्वर्ण का बनाए। वह मध्याह्न में ब्राह्मण को देकर कहे कि सूर्य हमारे ऊपर प्रसन्न हो। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करके सप्तमी में दुग्धपान करे। फिर फलों का भोजन करना कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक छोड़े। उसको भी इस क्रम से व्रत करके फिर स्वर्ण कमल सहित स्वर्ण का फल दान करे। उसके संग पात्र संयुक्त शक्कर, कपड़ा और माला भी दे। इस प्रकार दोनों पक्षों की सप्तमियों का व्रत करे जब तक कि वर्ष पूरा ना हो। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत रहकर फिर सूर्य के मंत्र क्रम से उच्चारण करे। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शक्र, हरि, शिव, श्रीमान विभवस्तु, त्वष्टा व वरुण प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रत्येक मास की सप्तमी में एक एक नाम कहकर प्रतिपक्षों में फल त्याग पूर्वक ये समाचरण करे। व्रत के अंत में एक ब्राह्मणी की पूजा वस्त्र भूषण आदि को से करे। फिर उसको स्वर्ण कमल फल आदि सहित शर्करा का कलश दे। फिर ये प्रार्थना करे कि जैसा करने से तुम्हारे भक्तों का काम सदा विफल ना हो, वैसे उसके फल की प्राप्ति हमारे जन्म जन्म में हो। अनंत फल देने वाली इस फल सप्तमी को जो करता है वह भूत और भविष्य की 21 पीढ़ियों को तार देता है, और जो सुनता व पढ़ता है वह कल्याण का भागी होता है। सब पापों से विशुद्ध शरीर होकर सूर्यलोक में जाकर पूजित होता है। इस जन्म में या पूर्व जन्म में सुरापान आदि जो पाप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अब पापनाशिनी शर्करा सप्तमी के व्रत का विधान कहती हैं, जिसके करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य अनंत होते हैं। वैशाख की शुक्ल सप्तमी को नियत व्रत हो। प्रातः काल स्नान अच्छे तिल समेत जल से करके शुक्ल पुष्पों की माला धारण करे व चंदन लगाए। फिर चबूतरे पर कुमकुम से कर्णिका सहित कमल लिखकर उस पर सवित्री नमः इस मंत्र से चंदन पुष्प निवेदित करे। फिर उसके ऊपर शर्करा पात्र सहित जल का कुंभ स्थापित करे और चंदन चढ़ाए। स्वर्ण के भी 2-4 पुष्प बनवाकर उस पर धरे और इस मंत्र से पूजन करे। वह जिससे कि तुम वेदों में विश्व वेदमय कहे जाते हो, वह तुम्हें अमृत के सर्वधन हो, इससे हमको शांति दान करो। पंचगव्य पीकर उसी के समीप पृथ्वी पर शयन करे। उस समय के तो सूर्य मंत्र जपे या कोई पुराण श्रवण करे। इस प्रकार जब रात्रि दिन बीतते तो अष्टमी को नित्य नियम करके सब कमल, कलश आदि वेद के जानने वाले ब्राह्मण को दान करे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को शर्करा, घृत व खीर भोजन कराए। फिर आप भी तेल लोन रहित पदार्थ मौन होकर भोजन करे। इस विधि से सब प्रतिमास करता रहे। वर्ष बीत जाने के पीछे विषय, शर्करा, कलश सहित सब सामग्री समेत वह एक
पैसनी धेनु शक्तिमान हो तो एक ग्रह अच्छी सामग्री सहित वह सहस निष्क या 100 निष्क सोना उसमें धर के ब्राह्मण को दान करे, या 10 निष्क नहीं तो 3 निष्क या 1 निष्क, जो शक्ति हो। वह कुछ और भी स्वर्ण कमल पूर्व की तरह मंत्र से पवित्र करके देना चाहिए। दानी वित्त शाट्य ना करे, क्योंकि उसके करने से दोष भुगता है। मुख से अमृत पीने के कारण सूर्य स्वर्ग के अमृत हैं। वह उन्हीं से धरणी पर धान, मूंग, ऊख आदि व ऊख के सब सारांश उत्पन्न होते हैं। इससे ऊख सार का अमृत उनमें विद्यमान रहता है। इसी से पुण्य कारिणी शर्का सूर्य को इष्ट है। वह काव्य आदिकों में संयुक्त की जाती है। इसी से शर्करा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ के फल को देती है। वह सब दुष्टों का नाश करती है, पुत्र पौत्र आदिकों को बढ़ाती है। जो कोई इसका व्रत श्रेष्ठ भक्ति से करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, फिर एक कल्प भर स्वर्ग में बसता है, तदनंतर परम पद को जाता है। हे पाप रहित, इस व्रत का विधान जो कोई सुनता है या स्मरण करता है या पढ़ता है या बुद्धि देता है वह इंद्रलोक में देवता व मुनिंद्रों से पूजा जाता है। अब इसके आगे कमल सप्तमी का व्रत कहते हैं, जिसके कीर्तन करने ही से सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। फिर व्रत करने की क्या कहें। वसंत ऋतु की शुक्ल सप्तमी को पीले सरसों जल में मिलाकर स्नान करें। फिर पात्र में तिल भर के उसके ऊपर स्वर्ण का शुभ कमल धरे। 2 वस्त्रों से आच्छादित करके गंध पुष्पों से पूजन करे। पूजा करके मध्याह्न समय वस्त्रमाला भूषणों से ब्राह्मणों की पूजा करके कलश सहित कमल ब्राह्मण को दे दे। शक्ति के अनुसार वस्त्र भूषण आदि से भूषित करके विधि पूर्वक ब्राह्मण को कपिला दान करे। रात्रि दिन बीत जाने पर अष्टमी को ब्राह्मणों को भोजन कराए। यथाशक्ति आप भी अन्न भोजन करे, तेल पक और मांस न खाए। इस विधि से शुक्ल सप्तमी को प्रत्येक मास में भक्ति से व्रत करे, पर वित्त शाट्य न करे। व्रत के अंत में स्वर्ण कमल समेत शय्या दान करे। वह शक्ति के अनुसार सोने समेत दुख देती हुई धेनु दान करे। पात्र, आसन, दीप आदि पूजा की सामग्री दे। इस विधि से जो कमल सप्तमी को करता है उसके गृह में अनंत लक्ष्मी होती है। वह सूर्य के लोक में जाकर वह मोदित होता है। फिर 7 लोकों में एक एक कल्प अलग अलग बसकर अप्सरा आदिकों से सेवित होकर परमगत को जाता है। इस सप्तमी का व्रत पूजन जो देखता है वह मुहूर्त मात्र भी सुनता है। यह व्रत करने का भक्ति से सम्मत देता है। वह भी इस लोक में अमल लक्ष्मी को पाकर गंधर्व विद्याधरों के लोक में बसता है। अब इसके पीछे सब पाप नाश करने वाली, सब इच्छा पूर्णहारी, पुण्य कारिणी मंदार सप्तमी का व्रत कहते हैं। माघ सुदी पंचमी को चतुर मनुष्य थोड़ा भोजन करके षष्ठी को प्रातः काल उठकर शौच, दंत धावन, स्नान करके व्रत रहे। ब्राह्मणों की पूजा करके फिर मंदार वृक्ष की प्रार्थना रात्रि में करे। फिर प्रभात समय उठकर फिर स्नान करके फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण के 8 मंदार के पुष्प बनाए। वह एक पुरुष भी स्वर्ण का बनाए। उसके हाथ में सोने का कमल सुंदर पुष्प धरे। वह एक कमल काले तिलों से पात्र भर के उसके ऊपर धरे। फिर ये स्वर्ण के मंदार के पुष्प सूर्य नारायण को समर्पण है। इससे पूर्व की ओर पूजा करे। सूर्याय नमः इस मंत्र से मुख में एक दल दे। अर्काय नमः इससे दक्षिण की ओर व अरंबे नमः इससे निकृत दिशा में। वेद धामने नमः इससे पश्चिम में। चंड भावने नमः इससे वायव्य में। उष्णे नमः आनंदाय नमः इससे उत्तर की ओर। सर्वात्मने नमः इससे कर्णिका में कांचन पुरुष की स्थापना करे। शुक्ल वस्त्र मूर्ति को उड़ाकर माला और भक्ष्य फल आदिकों से पूजा करे। इस प्रकार पूजा करके पूजा की सामग्री सहित मूर्ति वेद शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण को दे दे।
फिर पूर्व की ओर मुख करके गृहस्थ मौन व्रत धारण किए तेल लोन को छोड़ अन्य शशकुल्य आदि भोजन करे। इस विधि से प्रत्येक मास की सप्तमी का व्रत पूजन आदि करे। वह वर्ष पर्यंत करता रहे, वित्त शाट्य न करे। इस व्रत के अंत में मूर्ति कलश पर स्थापित करके अपने विभव के अनुसार ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला मनुष्य गोदानों के साथ ब्राह्मण को दे। मंदारनाथ व मंदार भवन को नमस्कार है, ये पढ़कर कहे, हे सूर्य, इस संसार सागर से हमको तारो। इस विधि से जो मंदार सप्तमी का व्रत करता है वह पुरुष पाप रहित और सुखी होकर कल्प पर्यंत स्वर्ग में बसकर हर्षित होता है। पाप समूह के रूप भयंकर अंधकार के प्रकाश करने वाली इस मंदार सप्तमी को प्राप्त होकर पुरुष संसार रूप रात्रि में नहीं गिरता है। वांछित फल देने वाली इस मंदार सप्तमी को जो पढ़ता है, सुनता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। अब अति सुंदर शुभ सप्तमी के व्रत का विधान कहते हैं, जिसका व्रत करके मनुष्य रोग शोक के समूह से छूटता है। पुण्यदायक आश्विन मास की सप्तमी को स्नान जप करके पवित्र हो ब्राह्मणों से पुण्य वाचन करवाकर इस शुभ सप्तमी का आरंभ करे। प्रथम चंदनमाला और अनुलेपनों से कपला धेनु की पूजा भक्ति से करे। फिर धेनु की प्रार्थना करे कि संपूर्ण भुवनों में रहने वाली सूर्य की किरणों से उत्पन्न हे शुभ कल्याणी, तुम्हारे अपने शरीर के शुद्ध होने के लिए मैं नमस्कार करता हूं। इसके पीछे पृष्ठ मात्र तिल ताम्र के वात में करके वह स्वर्ण का वृषभ बनवाकर वस्त्र, माला और गुड़ से युक्त कर उसी पात्र पर स्थापित करे। उसके विश्राम के लिए शैया, बर्तन और आसन सब संयुक्त करे। नाना प्रकार के फल, घृत, खीर समेत भोजन के लिए उपस्थित करे। फिर अर्यम्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ये कहकर मध्याह्न में ब्राह्मण को दे दे। तदनंतर पंचगव्य पीकर बिना बिछाई हुई पृथ्वी पर सो रहे। प्रभात हो तो भक्ति से ब्राह्मणों को तृप्त करे। इस विधि से मनुष्य प्रतिमास करता रहे। स्वर्ण का वृषभ व वस्त्र और सोने की गौ सब ब्राह्मण को देता रहे। जब वर्ष बीत जाए तो शैया, ऊख, गुड़युक्त और ताम्र पात्र पर प्रस्थ व तिल रखकर सोने के वृषभ सहित वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को देकर कहे कि विश्वात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस विधि से जो विद्वान शुभ सप्तमी का व्रत करता है उसके विमल लक्ष्मी व कीर्ति जन जन होती है। वह मरने के पीछे अप्सराओं और गंधर्वों से पूजित होकर गणों का स्वामी बनकर देवलोक में बसता है। कल्प पर्यंत देवलोक में रहकर कल्प के आदि में अवतार लेकर सप्तद्वीपति पृथ्वी का राजाधिराज होता है।